पाब्लो एस्कोबार, कोकेन का बादशाह। अपनी मौत के 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे बाद पाब्लो एस्कोबार इसी तरह मशहूर हैं जैसा कि वो मेडलिन ड्रग कार्टेल के सरबराह के तौर पर अपने अरूज के दौर में थे। मकबूल सकाफत में इसकी हकीकत बड़ी हद तक अनगिनत किताबों, फिल्मों और गानों की बदौलत है। तो नाजरीन, आज हम आपको पाब्लो एस्कोबार, जो कि कोकेन का बहुत बड़ा बादशाह था, यानी कोकेन का बहुत बड़ा डीलर था। कोकेन तो आपको पता है सबको, एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है। तो आज हम आपको पाब्लो एस्कोबार के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, कैसे वो ड्रग का डीलर बना और कैसे वो पूरी दुनिया में अपने इसी काम की वजह से मशहूर हो गया। तो नाजरीन, चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। पाब्लो एस्कोबार का इक़्तिदार की तरफ उठना। एस्कोबार एक किसान के बेटे और एक स्कूल टीचर ने अपनी जिंदगी का आगाज जुर्म की उम्र में ही किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी पहली गैर कानूनी स्कीम जेली डिप्लोमे बेच रही थी। इसके बाद इसने स्टेरियो आलात को स्मगल करने और इन्हें दोबारा फरोख्त करने के लिए कब्रों के पत्थरों को चोरी करने से पहले जेली रिपोर्ट कार्ड्स में हिस्सा लिया। एस्कोबार ने कारें भी चोरी की और यही जुर्म था जिसके नतीजे में इसकी पहली गिरफ्तारी 1974 में हुई। इसके फौरन बाद वो एक मंशियात का स्मगलर बन गया और 1970 की दहाई के वस्त तक इसने जराइम की तंजीम को तलाश करने में मदद की, जो मेडलिन कार्टेल में तब्दील हुई। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं पाब्लो एस्कोबार का ढेर सारा पैसा कमाने का राज। ड्रग सेल करना और चोरी करना और जेली काम करने से इसने जो सारा पैसा बनाया। पाब्लो एस्कोबार अपनी ताकत के अरूज पर कार्टेल मेडलिन ने कोकीन को तजारत पर गलबा हासिल कर लिया, जिसने एक हफ्ते में $420 मिलियन कमाए और अपने लीडर को दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बना दिया। 25 बिलियन की अतलाशुदा मालियत के साथ एस्कोबार के पास खर्च करने के लिए काफी रकम थी। इसके शाना तर्ज जिंदगी में निजी तियारे, पुरताइश घर और ओवर द टॉप पार्टियां शामिल थीं। 1980 की दहाई के आखिर में इसने मुबैना तौर पर अपने मुल्क का $10 बिलियन का कर्ज अदा करने की पेशकश की थी, अगर वो हवालगी के किसी मुआहदे से मुतसन्ना होंगे। पाब्लो एस्कोबार का ज्यादातर हिस्सा गोदामों और खेतों में महफूज था। इसके भाई के मुताबिक तकरीबन 10% $1.2 बिलियन सालाना चूहों के जरिए खाया जाता था या अनासर के जरिए तबाह कर दिया जाता था। एस्कोबार के निजी चिड़ियाघर में हाथी, शुतुरमुर्ग, ज़ेब्रा, ऊंट और ज़राफे समेत तकरीबन 200 जानवरों का घर था। एस्कोबार के ड्रग हवाई जहाजों में बहुत सारी मखलूकात को मुल्क में स्मगल किया गया था। 1993 में इसकी मौत के बाद ज्यादातर जानवरों को चिड़ियाघरों में मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इसके फरार होने के बाद कोलंबिया की हुकूमत ने मुबैना तौर पर अमरीकी हकाम और हरीफ मंशियात के स्मगलरों की मदद से एक बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की। 1 दिसंबर 1993 को एस्कोबार ने अब 44वीं सालगिरह मनाई। मुबैना तौर पर केक, शराब और चर्च से लुत्फ अंदोज हुए। अगले दिन मेडलिन में इसके ठिकाने का पता चला जब कोलंबिया की अफवाज ने इमारत पर धावा बोल दी। एस्कोबार और एक मुहाफिज छत पर पहुंचने में कामयाब हो गया और इसके बाद बंदूक की लड़ाई हुई और एस्कोबार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ताहम कुछ लोगों ने कियास किया है कि एस्कोबार ने अपनी जान ले ली। मंशियात के मालिक से गिरफ्तार होने की सूरत में अमेरिका को मुमकिना हवालगी का सामना था। नाजरीन, एस्कोबार की मिरास मुतनाज़ा है, जबकि बहुत से लोग इसके जराइम की घिनौनी नवयत की मजम्मत करते हैं। वो कोलंबिया में बहुत से लोगों के लिए रॉबिन हुड जैसी शख्सियत के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि इसने गरीबों को बहुत सी सहूलियात फराहम की थी। शायद इसलिए रोजमर्रा कोलंबिया के लोगों की हमायत हासिल करने की उम्मीद में एस्कोबार अपनी इंसान दोस्त कोशिशों के लिए मशहूर हुआ, जिसकी वजह से इसे रॉबिन हुड का लक़ब मिला। इसने गरीबों के लिए अस्पताल, स्टेडियम और घर बनाए, यहाँ तक कि इसने मुकामी फुटबॉल टीमों को स्पॉन्सर किया। बहुत से कोलंबिया के लोगों में इनकी मकबूलियत का मुजाहरा इस वक्त हुआ जब वो 1982 में मुल्की कांग्रेस में एक मुतबादल नशस्त के लिए मुंतखब हुए। अफसोस, 2 साल बाद इन्हें अपनी मुजरमाना सरगर्मियों की बेनकाब करने की मुहिम के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। कोशिशों की क़यादत करने वाले वजीर इंसाफ को कत्ल कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।